नंबर देखते हैं 2 का 6। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, इसे मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। फिर दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस का 3z इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन है x माइनस का 3y प्लस का 5z इक्वल टू में 3। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे a एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानेंगे 3/3 ऑर्डर का, जो इनके x y z के कोफिशिएंट से बने होंगे। तो x के कोफिशिएंट को C1 में 1 1 1 है ना, सेकेंड कॉलम में y के कोफिशिएंट को तो 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और z के कोफिशिएंट को थर्ड वाले कॉलम में, तो आपका आ जाएगा 1 3 5। एंड फिर मैट्रिक्स x जो होगा इनके वेरिएबल्स वाला एक कॉलम मैट्रिक्स, फिर एक मैट्रिक्स b एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इनके कांस्टेंट वाला, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3। समझ गया। चलिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के चेक करेंगे कि ये इसके यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो 1 1 1 1 माइनस 2 3 1 माइनस 3 5। चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते, तो इसे एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दे क्या, 1 लेंगे, फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, माइनस 2 3 माइनस 3 5, फिर माइनस 1, सेकंड फर्स्ट हो गया, सेकंड कॉलम गया 1 3 1 5, फिर प्लस का 1 फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 3। ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा 1 इंटू में यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 10 प्लस का 9, माइनस 1 इंटू में 5 माइनस 3, फिर 1 इंटू में माइनस 3 प्लस का 2, तो हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 एंड फिर 1 इंटू में माइनस 1। तो देखो क्या होगा, ये माइनस 1 ये माइनस 2 ये माइनस 1, तो माइनस ऑफ 4 हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब चलिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं A11 से, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाए, माइनस 2 3 माइनस 3 5 का डिटर्मिनेंट, तो माइनस ऑफ 10 और प्लस ऑफ 9 यानी माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। फिर A12 माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 3 1 5, बाहर माइनस ऐसे ही 5 माइनस 3, तो अंदर 2 आएगा और बाहर माइनस तो माइनस 2। A13 ये प्लस में होता है, देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, है ना। चलिए फिर अब यहाँ पे लेते हैं A21 से, तो ये माइनस में होता है, देखिए सेकेंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 1 माइनस 3 5, तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा 5 प्लस का 3 8 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस 8। A22 ये प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर में एलिमेंट होंगे 1 1 1 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 1 4। A23 ये माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 1 1 माइनस ऑफ 3, तो माइनस अंदर क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 1, अंदर माइनस 4 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 4 ये हो जाएगा। फिर A31 ये प्लस में होता है, ठीक है। तो आप देखिए थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 1 माइनस 2 3, तो आ जाएगा 3 प्लस का 2 यानी 5। A32 ये माइनस में होता है, देख लीजिए थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 1 1 3, तो आ जाएगा अंदर 3 माइनस 1, तो 2 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस 2। A33 ये प्लस में होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 1 1 माइनस 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो माइनस 2 माइनस 1 ये माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। तो हमने हर एक के कोफैक्टर्स निकाल दिए, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा इन सभी कोफैक्टर्स को अरेंज करिए पहले, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर है यहाँ पे माइनस 8, फिर 4 4, फिर यहाँ तो 5 माइनस का 2 माइनस का 3, और इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 8 4 4,
फिर यहाँ है 5 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। अच्छा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ऑफ 4 आया था, माइनस ऑफ 4 आया था, तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 4 आया था और एडजॉइंट ऑफ ए अभी ऊपर ये निकाले हैं, -1 -8 5 -2 4 -2 -1 4 माइनस ऑफ 3। चलिए देयरफॉर हम x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स निकाल चुके हैं और बी हमारे पास दिया ही है। तो x का वैल्यू आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स था x y z वाला, ए इनवर्स है 1 बाई -4 एंड मैट्रिक्स -1 -8 5 -2 4 -2 -1 4 -3 और इनटू में मैट्रिक्स बी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स था 1 2 3, उसके एलिमेंट थे। चलिए 1 2 3, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे x y z, ये 1 बाई -4 ऐसे रहने देते हैं। अब चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से, तो -1 माइनस का 16 और प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो -2 प्लस का 8 और माइनस का आ जाएगा 4, ठीक है। सर यह -6 होगा, -4 नहीं होगा, -6 होगा, ठीक है। फिर थर्ड टर्म में फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस का 1 प्लस का 8 और माइनस का 9, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x y z इक्वल टू में 1 बाई -4 और यहाँ पर क्या आएगा देखो, तो यहाँ आ जाएगा आपका -2, ठीक है, यहाँ 0 और फिर यहाँ पे भी -2, तो अभी ये 1/4 -1/4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, x y z इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा 1/2 0 1/2। देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 1/2, y का वैल्यू हो गया 0 और z का वैल्यू हो गया 1/2। समझ गए।